ये वही रेलवे स्टेशन है, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जहां पर कल हादसा हुआ। दो ट्रेन की आपस में टक्कर हो गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को जब मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। सोनू, और आसपास की तस्वीरें दिखाइए। रेलवे ट्रैक आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में शुरू कर दिया जाएगा। अलग अलग गंतव्यों पर लोगों को जाना है, भारी परेशानी हो रही है। क्या इंतजाम नहीं किया गया इन लोगों के लिए, और कितना और समय लगेगा सुचारू होने में? क्या रेलवे ट्रैक क्लियर कर दिया गया है पूरे तरीके से? जी, मैं बता रहा हूं कि रेलवे ट्रैक को अभी भी दुरुस्त नहीं किया गया है। कल रात से बारिश हो रही है। कल ही रेल मंत्री वैष्णव जी आए, उनके द्वारा कहा गया था कि 12 बजे तक रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। रेल मंत्रालय की तरफ से भी ये बात कही गई थी, लेकिन जो बारिश है उसके कारण थोड़ी सी देरी हो रही है। सुबह का 8 बज रहा है, 8:30 बज रहा है, लेकिन अभी भी लोग जो है परेशान है। और कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या परेशानी हो रही है। सर, मैं यहाँ स्टेशन पर 5:30 बजे से बैठी हूँ और मुझे अवध आसाम ट्रेन पकड़नी है देवरिया के लिए। और अभी तक जो है ट्रेन का कोई पोजीशन नहीं पता चल रही है कि ट्रेन अभी है कहाँ। और हम लोग फैमिली के साथ, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई डिस्प्ले में कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है। सुविधा क्या है? कोई सुविधा नहीं है। तो स्टेशन में जगह पानी चू रहा है, ना बैठने की सुविधा, ना खड़े होने की सुविधा है। बच्चे को लेकर अभी परेशान है, कहाँ जाएंगे और कौन सी सुविधा बताए? सब सारी जगह तो वही पोजीशन है। अभी तक जो है कोई भी कल से जो भी हादसा हुआ उसके बाद से जो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अभी तक शुरू हो जानी चाहिए। यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म तक की व्यवस्था नहीं शुरू हुई है, तो रेलवे ट्रैक की तो हम बात ही छोड़ दें। अभी ये अभी हम कब पहुँचेंगे, क्या ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, कोई इसके बारे में कोई जानकारी, कोई सही जानकारी देने को तैयार नहीं है। तो हम लोग फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए सोनू वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। परेशानियां लोगों को वहां पर हो रही हैं, अलग अलग राज्यों के लिए ट्रेन पकड़नी है इन लोगों को, लेकिन कई घंटे देरी से ट्रेनें चल रही हैं। अपनी ट्रेन का इंतजार ये लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुविधा कोई नहीं है, परेशानी बहुत ज्यादा है। सोनू, आप बने रहिए। कल सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच ये पूरा ट्रेन हादसा हुआ। कैसे ये ट्रेन हादसा हुआ? सवाल कई सारे हैं। आखिर कब सुरक्षित हो पाएंगी रेलवे जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए, ये भी एक सवाल है। इस रेल हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये। और कब रोक लगेगी इस तरह के रेल हादसों पर, ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। देखिए, इस पूरे ट्रेन हादसे की अगर बात करें तो मानवीय चूक बताई जा रही है, ह्यूमन एरर, ह्यूमन फॉल्ट बताया जा रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि गलती थी मालगाड़ी के चालक की। फिर दूसरी तरफ खबर यह भी मिल रही है कि जिस सिग्नल का पालन नहीं किया गया लोको पायलट की ओर से, दरअसल वो सिग्नल काम ही नहीं कर रहा था, वो सिग्नल खराब था। अब आप सोचिए, अगर इस तरह से सिग्नल खराब होगा, अगर मालगाड़ी की जगह कोई पैसेंजर ट्रेन होती दूसरी भी जिससे ये टक्कर हुई थी, तो फिर कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था, कितने बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हो सकती थी, और फिर जिम्मेदारी कौन लेता, फिर कौन जिम्मेदार होता इसका। हालांकि अभी भी 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 3 रेलवे के भी कर्मचारी हैं। सोनू मेरे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से, जहां पर यह हादसा हुआ। वहां पर किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वहीं पर बैठे हुए हैं कई घंटों से, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। सोनू, क्या रेलवे के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? सुविधाएं इन लोगों के लिए किसी तरह की नहीं की गई हैं? क्या इन्हें जानकारी दी गई है कि कितना और इंतजार करना होगा इन लोगों को? जी, मैं बता दूं कि रेलवे के अधिकारियों से हमारी बात अभी तक तो नहीं हो पाई है। जैसे मैं गया था, पता कर रहा हूं तमाम जो ऐसे चीजें हैं। बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी, इसके वजह से भी परेशानी है लोगों को। लेकिन रेलवे अधिकारियों से मैं कुछ देर में साफ तौर पे ये बात करने की कोशिश करूंगा कि कब तक ये सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, उससे कहीं ये चूक नहीं किया जा सकता है कि स्थिति और व्यवस्था, काफी लोगों को परेशानी हो रही है, लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए वहां पर लोग मौजूद हैं और सोनू उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। कई लोग, सोनू, चूंकि घायल भी हो गए थे, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए और ये भी बताइए कि जो लोग कल घायल हुए थे उनकी स्थिति किस तरह की है? क्या यहीं पर न्यू जलपाईगुड़ी में ही अलग अलग अस्पतालों में सबका इलाज चल रहा है? जी, न्यू जलपाईगुड़ी के अलग अलग सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में तमाम घायलों को रखा गया है। 38 है घायल की संख्या। एक मृतकों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ था, 9 मरे हुए हैं, जिसमें 3 रेलवे कर्मचारी हैं। और
जो है जिस तरह से स्थिति बन के आई है, बिल्कुल ही आप मैं इस वक्त जहां पे खड़ा हूं, ये भी माहौल कहीं न कहीं कुछ बताने को कह रहा है। ये तस्वीर भी कुछ क्लियर कर रहा है। ये तस्वीर साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह लोग अस्त व्यस्त है, जैसे तैसे बैठे हुए हैं। इनको वो बारिश के कारण भी थोड़ा उधर बारिश है, काफी बारिश का पानी है, रेलवे में सुविधा की अभाव है, जिसके वजह से लगातार जो दावे हैं वो कहीं न कहीं विफल होते हुए नजर आ रहा है। और जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अभी भी देख लीजिए, मैं बात करने का कोशिश करूंगा। सर, कब से यहाँ हैं? अभी आपको 2 बजे से। 2 बजे से। कहाँ जाना था सर? अगरतला। तो आप कैसे जाइएगा? अभी तो सर बहुत कितना? बिल्कुल, तो देखिए वहां पर परेशानी लोगों को हो रही है, अपनी ट्रेन का इंतजार लोग कर रहे हैं। सुचारू होने में कुछ घंटे और लग सकते हैं। रेलवे ट्रैक क्लियर हो चुका है, लेकिन बारिश रुकी हो रही है, इस वजह से भी परेशानी कुछ बड़ी है। सोनू, आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। लोगों के साथ भी वहां पर बातचीत की, इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनकी परेशानी जानी, उनका हालचाल जाना। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि रेलवे की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मुहैया करवाई जा रही हैं, साथ ही साथ कोई जानकारी भी उन्हें नहीं दी जा रही है कि उनकी ट्रेन कब और कितनी देर में रवाना की जाएगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस पूरे हादसे की बड़ी बातें। कैसे हुआ यह हादसा? कंचनजंगा ट्रेन को दरअसल टक्कर मारी गई एक मालगाड़ी की ओर से। पीछे से तेज गति से मालगाड़ी आ रही थी, नॉर्मल स्पीड में कंचनजंगा ट्रेन चल रही थी। मालगाड़ी पीछे से आती है, जोरदार टक्कर मारती है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन थी ये, मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन के बीच टक्कर के बाद बोगियां हवा में उछल गईं और वो तस्वीर भी आपने देखी थी, भयावह तस्वीर थी वो। हवा में 2 से 3 बोगियां चढ़ गई थी, ऊपर चढ़ गई थी। एक बोगी इंजन पर चढ़ गई थी, एक बोगी दूसरे बोगी पर, इंजन पर एक बोगी चढ़ गई थी। कंचनजंगा ट्रेन और मालगाड़ी के बीच ये टक्कर हुई और इसी वजह से हुआ ये हादसा। रेलवे की ओर से कहा जा रहा है कि ह्यूमन एरर की वजह से यह हादसा हुआ, मानवीय चूक हुई। 3 कर्मचारियों की भी रेलवे केस में मौत हो गई है। कुल 9 लोगों की जान गई है। 3 रेलवे कर्मचारी, 2 मालगाड़ी के थे, एक ड्राइवर था मालगाड़ी का, जबकि दूसरा गार्ड था। साथ ही साथ कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की अगर बात करें तो इसमें कुछ पैसेंजर्स जिनकी मौत हो गई, साथ ही साथ कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी जान चली गई। दर्दनाक है पूरा ट्रेन हादसा। सुचारू फिलहाल किया जा रहा है रेलवे ट्रैक को। कुछ ही घंटों में बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक एक बार फिर से सुचारू हो जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा।